नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मान सर पर। दोस्तों, जैसा हम हर वीडियो में सबसे पहले बताते हैं, वो सिर्फ नए कैंडिडेट्स के लिए होता है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए होता है कि हमने जो 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चला रखी है, हिंदी में सभी क्वेश्चन होंगे आपके सामने। तो वो जो सीरीज़ है वो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार रिपीट करके, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल इस टाइम दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में हम हर रोज़ 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए क्वेश्चन है। हम रेगुलरिटी के साथ आ रहे हैं तो आप भी रेगुलरिटी के साथ ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो रेगुलर तैयारी करते रहते हैं। जिन्होंने तैयारी बीच में डिस्कनेक्ट, जिनकी तैयारी हुई, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो रेगुलरिटी के साथ हर रोज़ तैयारी कर रहा है वही अपनी मंजिल को पा सकता है। तो अगर आपको रेगुलरिटी के साथ तैयारी करनी है तो कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपको यहाँ से तैयार हम करवाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ पर वीडियो, मैथ, रीजनिंग, किसी पर भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर 100 कमेंट आते हैं, कम से कम 100 कमेंट अगर आते हैं, 100 कमेंट करते हैं कि हमें मैथ और रीजनिंग का वीडियो चाहिए, तो हम आगे आने वाले समय में आपके सिलेबस के हिसाब से, ना कि एक्स्ट्रा, जो सिलेबस होगा सिलेबस के हिसाब से वही लिमिटेड पोर्शन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट होगा, वो पोर्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, साथ ही एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 326 इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। डॉट पीएनजी किस प्रकार की फाइल का एक एक्सटेंशन है? तो डॉट पीएनजी एक इमेज, जो फोटो होती है उसके पीछे लिखा होता है डॉट पीएनजी, तो ये एक प्रकार की फाइल है। डॉट पीएनजी इमेज की फाइल का एक्सटेंशन है। जो सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको फ्रीवेयर कहा जाता है। दोस्तों, मुफ्त में उपलब्ध है उनको फ्रीवेयर कहा जाता है। और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, उसके बारे में हम जो पार्ट 12 है उसमें हमने बता दिया था जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो आप पार्ट 12 में जाके देख लीजिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और उसका क्या होता है। हर उसमें हम डेफिनेशन भी बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होती है। तो आपके लिए सभी वीडियो देखने ज़रूरी हैं, सिर्फ 10-10 मिनट का वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 328, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की क्षमता मापी जाती है। तो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की जो क्षमता मापी जाती है वो गीगाबाइट्स में मापी जाती है। बी हो जाएगा इसका, गीगाबाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 329, इनमें से कौन सी रैम की एक विशेषता है? इसकी सामग्री खो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। यह एक स्थायी स्मृति है, इसे उन्नत नहीं किया जा सकता, यह आसानी से भ्रष्ट हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा ए। इसकी सामग्री, जो इसमें जो कंटेंट होता है, और वो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और वो अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो वो खो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का निर्माता नहीं है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं बनाता, वो कौन सी कंपनी है? SAS लैब्स। तो SAS लैब्स ही हो जाएगा, क्योंकि एप्पल भी बनाता है, सन भी बनाता है और IBM भी बनाता है। तो SAS लैब्स ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331, मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए विकसित डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क, इसे क्या कहते हैं? इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। सीडी आप सभी ने देखी होगी, सीडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 332, अधिकांश पीसी बूटअप पर एक बीप देते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि वे ठीक हार्डवेयर के अनुसार है। आप अपने पीसी को बूट करते हैं और बीप नहीं मिलता है, आपको पहले क्या जांचना चाहिए? तो आपको सबसे पहले स्पीकर को जांचना चाहिए कि स्पीकर के कनेक्शन वगैरह सभी ठीक हैं या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 333, वर्ल्ड वाइड वेब पर प्राप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड वेब पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सर्च इंजन में जाके, जैसे गूगल एक सर्च इंजन में है, हम गूगल में जाके कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 334, 32 बिट संस्करण को विंडोज़ के 64 बिट संस्करण में अपग्रेड करने के लिए क्या कदम है?
तो किस तरीके से इसको अपग्रेड किया जा सकता है, तो इसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, इसमें हो जाएगा ए, इसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 335, वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, तो इसमें HTTP को किया जाता है, तो हो जाएगा बी, HTTP बी। HTTP की फुल फॉर्म हमने पिछले वीडियोज में बता चुके हैं, वहाँ जाकर आप देख लीजिए और हर जो फुल फॉर्म है उसको लिख लीजिए, और साथ में अगर शॉर्टकट की के लिए कोई क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्टकट की भी जरूर नोट कर लीजिए, उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 336, रिसाइकिल बिन को भेजे बिना एक फाइल को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो अगर शिफ्ट प्लस जो डिलीट का ऑप्शन होता है उसको अगर हम दबा देते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में वो फाइल नहीं जाएगी, डायरेक्ट हट जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 337, विंडोज 7 में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, बी हो जाएगा इसमें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, इसमें हो जाएगा बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या उपयोग होता है, फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होती है, तो इसमें हो जाएगा डी, फॉर सिक्योरिटी। फाइल एक्सटेंशन PNG का मतलब क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल होती है, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल, ये इमेज के लिए होती है, जो हमने पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है .png, तो वो इमेज के लिए होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल, ये फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 340, निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड डोमेन नेम है, तो इनमें से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम है, .com, .gov, .org, तो ये सभी एक वैलिड डोमेन नेम है, इनमें से सभी वैलिड हैं। ये आप देखते भी होंगे जब आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पर, तो ये आप लिखे हुए देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 341, कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो F12 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो CD भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, रैम है हो जाएगा इसका आंसर। हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, DVD भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम हो जाएगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340, इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है, ईमेल, डिजाइनिंग, न्यूज़ ग्रुप और चैट। क्वेश्चन नंबर 333 में हो जाएगा डिजाइनिंग कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 344, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है, अप्रैल 1 कंप्यूटर वायरस होता है, मेलिसा भी कंप्यूटर वायरस होता है, संडे भी कंप्यूटर वायरस होता है, और पांडा हो जाएगा इसमें सही आंसर, पांडा कंप्यूटर वायरस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 345, भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा सिद्धार्थ, डी सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 346, विजय कार्ड उच्च रिजोल्यूशन कार्ड है, इसका रिजोल्यूशन कितना होता है, इसका रिजोल्यूशन होता है 640 × 480, ये इसका रिजोल्यूशन होता है। इसका निर्माण बिजनेस कंपनी द्वारा, मशीन कंपनी द्वारा 1987 में किया गया था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 347, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा कम्बिनेशन कीज, क्योंकि कई बार जैसे एल्ट के साथ हम दबाएंगे, शिफ्ट के साथ दूसरी की दबाते हैं, तो उनको कम्बिनेशन कीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 348, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई, इसमें फाइल होती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 349, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 350, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स, ओपन सोलारिस और विंडोज, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोलारिस भी और विंडोज भी, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों फिर हम आपको बार बार बता रहे कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है।